किचन में हम हाउसवाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है। और मॉर्निंग का टाइम तो आप सबको पता ही है कितना बिजी और मेस क्रिएटिंग होता है। बच्चों की टिफिन, उनका ब्रेकफास्ट और उसके बाद हस्बैंड का लंच बॉक्स, चाय एंड सो ऑन। तो सुबह इतनी हैटिक होती है कि पूछो मत, और उसके बाद किचन का जो हाल होता है ना, वो देखने लायक नहीं होता है। जगह जगह चीजें फैली रहती हैं, स्पेशली काउंटर टॉप अगर देख लिया जाए तो उसकी तो बैंड ही बज जाती है। और मेरा भी काउंटर टॉप कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, जबकि मैं बहुत बचा बचा के काम करती हूँ कि जो चीज़ मैंने जहाँ से निकाली है उसको वहीं रख दूँ। बट फिर भी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरती और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे काउंटर टॉप क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी काम है। जब भी मुझे कुछ ऐसा काम करना होता है तो मेरा सबसे पहला स्टेप होता है कि मैं अपनी जो दोपहर का जो लंच है वो प्रिपेयर करके रख लूँ, क्योंकि इस काम में मुझे कितना टाइम लगेगा वो मुझे पता नहीं। तो इसलिए सबसे पहला काम, मैं एक्स्ट्रा जो भी मेरा है काम लाइक लंच प्रिपरेशन, वो मैं कर लेती हूँ। सेकंड स्टेप पे आते हैं, ये जो काउंटर पे जितने भी सामान रखे हुए हैं उन सबको हटा देती हूँ। जो सिंक एरिया है उसमें क्लीनिंग वाले चीज़ और बाकी चीज़ें जो है वो अलग से रख देती हूँ, ताकि मुझे काउंटर एकदम क्लीन मिले। और अगर मुझे उसमें कुछ भी साफ सफाई करनी है तो उसके लिए मुझे कोई सामान को बार बार ना हटाना हो। तो सबसे पहला काम, पूरा क्लीन कर लीजिए, अपना काउंटर से जो भी सामान है उसे हटा दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब इसके बाद जो काम है ना, वो मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो है बार बार सिंक एरिया की। तो इस सिंक एरिया को सबसे पहले मैं जितने भी बर्तन हैं उसको क्लीन कर लूँगी, ताकि मुझे सिंक एरिया क्लीन मिले। मुझे बार बार किसी कपड़े को धो करके वाइप करना है तो वो मेरे लिए इजी हो। तो ये पूरे बर्तन फटाफट से मैं साफ कर लूँगी, क्योंकि अगर बर्तन साफ हो जाते हैं ना तो एक बहुत बड़ा हेडेक जो है ना वो साफ हो जाता है दिमाग से। तो सबसे पहला काम मैं यही करूँगी कि बर्तन पूरे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आप मुझे बताइए, क्या आपके किचन का भी यही हाल होता है मॉर्निंग में? अगर होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप क्या करते हैं ये भी बताइए। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। नेक्स्ट जो है, हम एक ड्राई वाइप करेंगे। कभी भी अगर सामान गिरा है तो वेट वाइप ना करें, पहले ड्राई वाइप करके जितना भी एक्स्ट्रा कचरा है या जो भी चीज़ें, खाना वाना जो भी फैला है, उसे पहले एक ड्राई वाइप कर लीजिए। सारा ये जब अच्छे से ड्राई वाइप हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे इसमें वेट वाइप। तो ये ड्राई वाइप देखिए कितना सारा, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये निकल के आती हैं। तो ये सारा अच्छे से क्लीन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा वेट वाइप। नेक्स्ट, अब मैंने तैयार कर रही हूँ एक सॉल्यूशन, जिसमें मैंने एक एम्प्टी बॉटल ले ली है, जिसमें हाफ मैंने उसे पानी से भर दिया है। और मैं इसमें डाल रही हूँ लिक्विड डिटर्जेंट। अगर आपके पास लिक्विड डिटर्जेंट नहीं है तो आप, विंटर्स का समय चल रहा है तो आप इजी वगैरह भी इसमें डाल सकते हैं। लाइक 2 to 3 स्पून उसको डाल करके उसको हल्का सा शेक कर लिया। इससे क्या होगा कि ये अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी, इससे जितनी भी ऑयल और ग्रीस है वो निकल जाता है। मैंने कोई ऐसे हार्ड, जैसे विनेगर या बेकिंग सोडा, ये सब नहीं बनाया सॉल्यूशन, क्योंकि वैसे ही मुझे विनेगर की स्मेल थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो ये वाला सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा है और उसकी फ्रेगनेंस भी मुझे अच्छी लगी। तो आप भी इसे बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। किचन काउंटर पे मैं कम से कम सामान रखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर जितना किचन नीट एंड क्लीन रहता है उतना ही काम करने का और न्यू न्यू चीज़ें, न्यू खाना एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है। अगर किचन काउंटर पूरा भरा है, पूरा क्लटर है, तो एकदम मैस सा क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले किचन काउंटर जो है, मैं ज़्यादातर उसको खाली ही रखना पसंद करती हूँ। अच्छा, ये एक जगह है, मेरी फ्रिज और किचन का जो काउंटर है उसके बीच में थोड़ी सी जगह है। इस जगह को मैंने यूटिलाइज करा है, ये प्लास्टिक ऐसा वाला बास्केट जो इस एक के ऊपर एक स्टैक हो जाते हैं, उसको रख के। तो इसमें मैं आलू प्याज वगैरह स्टोर करती हूँ। ये एक्चुअली थोड़ा मुझे छोटा लग रहा था, मुझे और बड़ा कैबिनेट चाहिए था, मतलब और बड़े, उसमें और ज़्यादा शेल्फ हो, लेकिन मुझे मिला नहीं। ये मैं बहुत पहले डी मार्ट से लेकर आई थी, और ये 150 रुपए का ही है, और इसमें 3 शेल्फ है। लेकिन थोड़ा आलू प्याज जैसे ये ज़्यादा कंज्यूम होता है, डेली की सब्जियों में ये जाता ही है, तो मुझे थोड़ा बड़ा सा चाहिए था। तो मैं काफ़ी समय से देख रही थी डी मार्ट में कि मुझे और ऐसा कुछ मिल जाए जो सेम साइज कलर का हो। तो काफ़ी समय से मुझे मिला नहीं, लेकिन हाँ, इस बार मैं गई थी
डीमार्ट तो मुझे ये दिख गया, और जब मुझे ये दिख गया तो मैंने 2 ले लिए ऐसे। तो मैंने बोला उन सबको मैं एक के ऊपर एक स्टैक करके और थोड़ा-सा ज़्यादा शेल्फ लाइक 4 टू 5 शेल्फ वाला क्रिएट कर लूँगी। तो उसमें मुझे अपनी चीज़ें रखने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैंने इसको निकाला, मैं सोची इसको पहले मैं नॉर्मल एक कपड़े से वाइप कर लूँ, लेकिन थोड़ा बहुत ऑयल और ग्रीस वगैरह का चीज़ें जो है ना, जो चीज़ खुले में रहती है उनमें लग ही जाता है। तो मैं इसे अच्छे से क्लीन कर रही थी, मैंने बोला इसको अच्छे से धो देती हूँ, तो इसको मैंने अच्छे से धो दिया, बहुत ईज़िली और बहुत सफाई हो गई इसमें। इसकी सफाई करने के बाद मैं जो अलग से 2 और शेल्फ लाई हूँ, उसको भी मैं अब निकालूँगी। उसके पहले मैंने ये जगह को अच्छे से झाड़ू कर लिया था और फिर इसकी सफाई कर ली। क्योंकि देखो छोटी-छोटी चीज़ों की भी सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं ज़्यादा कचरा असेंबल हो जाता है। हमें लगता है कि चलो ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, विज़िबल नहीं है, लेकिन ऐसी जगह में ही ज़्यादा कचड़े एकदम एक्यूमुलेट हो जाता है, और फिर अगर इसकी हम बहुत दिनों के बाद सफाई करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए मेक श्योर कि हर 15-15 दिन में ऐसी कोई अगर जगह है तो उन्हें क्लीन करते रहना चाहिए, स्पेशली फ्रिज के नीचे या वॉशिंग मशीन के नीचे या ऐसी छोटी-मोटी जगह है, इनमें ज़्यादा कचरा इकट्ठे होने का डर रहता है और फिर उसी से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लाइक छोटे-छोटे स्पाइडर्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो मैंने बोला जब मैंने ये सब साफ़ किया ही है तो क्यों ना मैं किचन की जितनी भी कैबिनेट है उसे ऊपर से एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो सेम सॉल्यूशन का यूज़ करके जितनी भी किचन काउंटर की जो मेरी कैबिनेट्स हैं, उसे मैंने एक क्विक वाइप दे दिया है। क्योंकि रोज़-रोज़ इसमें हाथ वगैरह तो लगते ही रहते हैं, कभी मेरे, कभी बच्चों के, किसी के भी। तो ये टाइम से मतलब ऐसा होता है कि थोड़ा-थोड़ा इसमें दाग वगैरह लग जाता है, तो इसे बढ़िया से एक बार क्लीन कर लो। नेक्स्ट है, जो मैं आपको बता रही थी मैं डीमार्ट से लेकर आई हूँ। तो ये है, ये 3 की रैक्स में ही आता है, और इसलिए मैंने 2 ले लिया कि एक तो मैं थोड़ा-सा ज़्यादा शेल्फ क्रिएट करके 2 को एक साथ जोड़ दूँगी, और ज़्यादा शेल्फ क्रिएट करके और इसे मैं वो बना लूँगी, आलू प्याज़ वगैरह ये सब चीज़ें रखने के लिए जो हम ज़्यादा मात्रा में लेकर आते हैं। और और कुछ मैंने ऐसा सोचा कि 2-2 शेल्फ क्रिएट करके, लाइक 2 रैक्स का शेल्फ क्रिएट करके इसको किचन काउंटर पे ही रख दूँगी, जिसमें जो रोज़ की छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं जैसे स्पून होल्डर, नाइफ होल्डर, ये सब चीज़ें रख दूँगी। और अचार वगैरह जो हम डेली नीड्स में यूज़ करते हैं वो सब रख दूँगी, तो थोड़ा-सा ना ईज़ी होगा और काउंटर मेरा थोड़ा क्लीन भी दिखेगा। तो बस इसे फटाफट से अब असेंबल करने लगी हूँ। काफ़ी ईज़ी है ये असेंबल करने के लिए, और जिनका नॉन नॉन मॉड्यूलर किचन है ना, उनके लिए बेस्ट है ये। क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसमें आप आलू प्याज़ वगैरह तो रख सकते हैं, डेली नीड्स के मसाले रख सकते हैं, सूखे मसाले, साबुत मसाले, पिसे हुए मसाले अलग-अलग टाइप के, नमक, शक्कर, चाय पत्ती, ये सब चीज़ें काफ़ी कुछ रख सकते हैं। और अगर आप इसे अपने कैबिनेट्स में लाइक अलमीरा वगैरह में यूज़ कर रहे हैं, तब भी आप इसमें अपने कॉस्मेटिक्स की चीज़ें एक शेल्फ में रख सकते हैं। एक शेल्फ में आप दवाइयाँ वगैरह रख सकते हैं, बच्चों के कलर्स वगैरह रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको कभी ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो प्लीज़ इसे आप ले लीजिए, ये आपकी बहुत हेल्प आएगी, हेल्प करेगी आपकी ये। नेक्स्ट है, इसकी जो रैक्स है ना वो जाली है, मतलब नेट नेट क्रिएटेड है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक पेपर वगैरह रख दिया जाए, क्योंकि जो भी चीज़ मैं इस पे रखूंगी तो वो पेपर पे डायरेक्ट गिरेगी, ना कि इसको खराब करेगी। जो ये बास्केट्स के जो ये भी रैक्स हैं उसको खराब नहीं करेगी। तो ये एक ठीक लगा मुझे कि जितना भी कचरा होगा वो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा, अलग से एक्स्ट्रा सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। असेंबल करने के बाद ये ऐसा लग रहा था, और इस जगह पे ये परफेक्ट फिट हो जाता है, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इस पे मैं जो भी चाहूँ, बेसिकली तो मैं तो आलू प्याज ही स्टोर करूंगी, क्योंकि मैंने मेरे किचन में विकर बास्केट नहीं है। तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आलू प्याज को थोड़ी सी ना एरेशन की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी हवा उसमें लगते रहना चाहिए। और 2-2 शेल्फ मैंने ऐसे क्रिएट कर लिए, इसको मैं किचन काउंटर पे ही रखूंगी, ये किचन काउंटर पे ही होंगे। और इसमें बस ये डेली की चीज़ें, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो ज़रूरत की है, उनको रखूंगी। किचन काउंटर पे सामान ज़्यादा मैं इसलिए भी नहीं फैलाती हूँ, क्योंकि 2 किचन में चिमनी या एग्जॉस्ट लगा हुआ है, लेकिन होता क्या है कि आप कितना भी कर लो, वो ऑयल या ग्रीस जितनी भी चीज़ें रहती हैं उनमें थोड़ा थोड़ा वो टाइम, जैसे जैसा टाइम बीतता है वैसे वो उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाती हैं।
आप कितना भी उसको बचा लो वो होता ही है। और ये चीज़ें साफ करना, ऑयल और ग्रीस साफ करना ज़्यादा टाइम टेकिंग है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान मैं कैबिनेट्स के अंदर रखूँ। थोड़े बहुत सामान जो रोज़ जिस पे हाथ लगता है और रोज़ जिस पे हम एक कपड़े जो है कपड़ा से हम उसे वाइप कर ही देते हैं, उसको सिर्फ मैं किचन काउंटर पे रखूँ। तो बस ये ज़रूरत की चीज़ है। इसमें ये ड्राई फ्रूट्स के बॉक्स हैं। ड्राई फ्रूट्स इसलिए सामने रखती हूँ क्योंकि किसी की भी नज़र पड़े और कुछ नहीं है अगर खाने के लिए, तो ड्राई फ्रूट्स तो चलो है ही। ये एक मुरब्बा का डिब्बा था जिसमें मैंने आंवले का मुरब्बा बनाया था, वो भी मुझे रोज़ चाहिए क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ऐसी इसको अंदर रख दो ना तो किसी की नज़र नहीं जाएगी। फिर एक प्लांट रखा, और ये एक ब्लेंडर है, ईज़ी है, छोटा है और रोज़ के काम के लिए है। मुझे बड़ा-सा फूड प्रोसेसर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको मैं काउंटर पे ही रखती हूँ और जो भी छोटी-मोटी चीज़ें मुझे पीसनी रहती है, इससे काफ़ी मेरा काम ईज़ी हो जाता है। कुछ फेक प्लांट्स रखे हैं, जो ब्यूटी को ऐड ऑन कर देते हैं। और बस ये कुछ लहसुन, आलू और प्याज़ वग़ैरह मैं भी लाके इसमें स्टॉक कर लूँगी। तो इस तरीके से लिमिटेड चीज़ें रखी हैं और एक फाइनल क्लीनिंग जिसमें झाड़ू और पोछा दोनों इंक्लूडेड है, कि ये किचन को क्लीन रखने के लिए, क्योंकि जितनी भी सफाई मैंने की है ऊपर की वो सारा डस्ट नीचे ही आया है। तो उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद आप मेरे किचन का एक लुक जो है वो आप देख सकते हो कि कितना क्लीन और फ्रेश लगता है अगर चीज़ें अपनी जगह पे हो और काउंटर आपका है क्लीन रहे। तो ये था मेरे किचन का एक क्विक लुक आफ्टर क्लीनिंग द काउंटर टॉप। कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। काउंटर टॉप क्लीन है, क्लीन रहता है तो मन भी ऐसा लगता है क्लीन है और काम करने का दिल करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपकी कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो भी मेंशन करिए। और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।